क्रूड ऑयल में जोरदार उछाल के बाद डॉलर की खरीद बढ़ी है और नया सेफ हेवन डॉलर माना जा रहा है। गोल्ड और सिल्वर पर इसका क्या दबाव होगा? क्या गोल्ड सिल्वर बदले हालात में भी बेहतर रिटर्न दे पाएंगे? इस पर बात करेंगे इंडसेंड सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट जिगर त्रिवेदी से। मैं हूं कमल शर्मा। जिगर जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। बहुत बहुत धन्यवाद कंवल जी, शुक्रिया ये शो में बुलाने के लिए। जी नमस्कार। जिगर जी, अब तो डेटा से ज्यादा ईरान अमेरिका जंग और क्रूड के उछलते भाव तय करेंगे हम्म। गोल्ड सिल्वर की अगली चाल। आप क्या जी। सोचते हैं इस पर? कमल जी देखिए, जब तक ये यूएस इजराइल लेड जो ये ईरान पे अटैक हो रहे हैं न्यूक्लियर प्रोडक्शन कट करने को लेके, अब उसका हमने जो रिपरकशंस देखा है, कोई भी साइड है यहाँ पे ड्रॉ डाउन नहीं कर रहा, विड्रॉल नहीं कर रहा है। ना यूएस बोल रहा है कि हम डिस्कशन के लिए आगे बढ़ेंगे, ना ईरान बोल रहा है कि हम निगोशिएशंस करने के लिए तैयार है। प्रोडक्शन हमारा न्यूक्लियर जो प्लान है वो हम हॉल्ट पे रखेंगे। सो मतलब क्रूड पे हमने इम्पैक्ट देख ली। आज सुबह तो एक बार डब्ल्यूटीआई हो या ब्रेंट ऑयल हो, 25-26% प्लस था। एंड अब जो सेफ हेवन बाइंग है, मार्केट को ये समझ में आया। देखिए, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अब मार्केट ये एंटिसिपेट करके चल रहा है, यूएस से शायद दो इंटरेस्ट रेट कट आने वाले थे, शायद दो नहीं एक ही आ सकता है। जो जून में एक्सपेक्टेशंस थी वो चली गई है सितंबर पे। सो दिस इज नेगेटिव फॉर द यूएस इकोनॉमी। डॉलर इंडेक्स में सेफ हेवन बाइंग आई है। एंड हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर दोनों के प्राइसेस में एक करेक्शन देखने को मिला है। गोल्ड के प्राइसेस में सपोर्ट आया है अराउंड $5,000 के आसपास। लेकिन लग रहा है कि अगर ये करेक्शन कंटिन्यू रहा एंड डॉलर में अगर ये बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रहा, डॉलर 99.2325 के आसपास स्टेबल है यहाँ पे। 100 के ऊपर अगर डॉलर चला गया तो 103 तक की रैली पॉसिबल है और गुंजाइश है वहां पे। और फिर डॉलर में अगर रैली होती है तो गोल्ड सिल्वर दोनों में करेक्शन होगा। आज की तारीख में सेफ हेवन बैंक जो है वो गोल्ड सिल्वर में नहीं, डॉलर इंडेक्स में जा रहा है। सो मुझे लग रहा है कि अगर डॉलर इंडेक्स, अगर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन अनसर्टेनिटी कंटिन्यू रहती है, क्रूड के प्राइसेस $100 के ऊपर स्टेबल रहते हैं एंड डॉलर इंडेक्स अगर 100 के ऊपर चला जाता है, दैट इज नेगेटिव फॉर यूएस इकोनॉमी। इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न्स वहां पे भी बढ़ेंगे। तो मुझे लग रहा है क्रूड के साथ साथ गोल्ड सिल्वर में दोनों में करेक्शन आने की गुंजाइश है। क्रूड के प्राइसेस में वॉलेटिलिटी काफी देखने को मिलेगी, लेकिन वो हम क्रूड के वक्त बात करेंगे। जी। और जिगर जी, सोना चांदी में अब पैसा लगाने वालों को आपकी क्या राय होगी? रुके या बेधड़क रहते हुए निवेश करते रहें? सोने और चांदी की अगर मैं बात करूं, सोने में मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ देखने को मिल सकता है। 5130 5120 अभी का लेवल है इंटरनेशनल मार्केट में। 5100 5050 यहाँ पे दो सपोर्ट है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट बोल सकते हैं 5000 का। मुझे ये लग रहा है गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में अभी निवेश का वक्त नहीं है। थोड़ा बहुत करेक्शन आने दे या तो फिर ट्रेंड क्लियर होने दे। अगर सोने के भाव $5200 के ऊपर जाते हैं, अगर मैं एमसीएक्स की बात करूं, एमसीएक्स 1,61,200 के आसपास चल रहा है अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट। 165 के ऊपर अगर ये स्टेबल होता है सोने का भाव, तो ही इनिशिएट किया जा सकता है नया लॉन्ग। या तो फिर अगर अच्छा हेल्दी करेक्शन आता है, आई वुड से कि 155 या 150 तक के। चैलेंजिंग पॉइंट यहाँ पे ये है, डॉलर इंडेक्स के प्राइसेस बढ़ेंगे तो कमोडिटी के लिए नेगेटिव है। लेकिन डॉलर इंडेक्स के साथ क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे, वो इंडिया की इन्फ्लेशन, इंडिया की इकोनॉमी के लिए दैट इज नेगेटिव। तो क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो यूएसडी आईएनआर पैर में भी एक बाइंग मोमेंटम आएगा। आज की तारीख में हम देखें 92.35 का हाई हुआ था यूएसडी आईएनआर में। अगर यूएसडी आईएनआर में अगर बाइंग मोमेंटम रहता है, गोल्ड के प्राइसेस हमें शायद 170 175 देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। सो गोल्ड में थोड़े करेक्शन का वेट करें, बाइंग उसके बाद ही करें। सिल्वर की अगर हम बात करें, मे कॉन्ट्रैक्ट 2,66,000 के आसपास चल रहा है। सिल्वर में करंट लेवल के आसपास लॉन्ग किया जा सकता है। हालांकि 260 या 255 के आसपास भी यहाँ पे एक सपोर्ट है। लेकिन हाँ, अगर मुझे पूछा जाए गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में से किस में आज थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हैं, सिल्वर के साथ मैं जाना चाहूंगा। जी। जिगर जी, क्रूड ऑयल की जोरदार तेजी का बुलियन बाजार पे कितना असर पड़ रहा है और आने वाले दिनों में आप क्या सोचते हैं कि कहां तक मार्केट में तेज मूवमेंट होगा बुलियन को लेकर? हाँ, तो ये कोरिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोपॉलिटिकल रिस्क ईरान को लेके अगर बढ़ेगा, क्रूड के प्राइसेस अगर 100 के ऊपर सस्टेन रहते हैं, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ से सी वे सप्लाईज नहीं बढ़ता है, तो क्रूड के प्राइसेस और बढ़ेंगे आगे जाके। तो फिर क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ने के कंसर्न्स मार्केट में बढ़ जाएंगे, चाहे वो इंडिया हो
चाहे वो यूएस हो। तो पहले मैं यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ने की यहाँ स्पेकुलेशन होगा मार्केट में विथ राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, फेड शायद इंटरेस्ट रेट कट ना करे, जो 2 बार का एक्सपेक्टेशन है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डॉट चार्ट। हो सकता है एक ही बार करेगा। दैट इज नेगेटिव फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, तो प्राइसेस में कमी होगी। हालांकि क्रूड के प्राइसेस बढ़ते ही जाएंगे, इंडिया की इकोनॉमी के लिए ये सही बात नहीं है। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी एंड डॉलर इंडेक्स के साथ यूएसडी पैर में भी हम रैली देखेंगे। तो हमें गोल्ड एंड सिल्वर में नीचे से सपोर्ट मिल जाएगा एंड एमसीएक्स के प्राइसेस सपोर्टिव रहेंगे, बाइंग मोमेंटम वहां मेंटेन रहेगा। तभी एज कंपेयर टू इंटरनेशनल गोल्ड सिल्वर मुझे लग रहा है एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर कम गिरेंगे। जैसा कि मैंने बताया 155 या 150 के आसपास गोल्ड में सपोर्ट है एंड 260 या 255 के आसपास सिल्वर में सपोर्ट है। सो थोड़ा करेक्शन आए एमसीएक्स गोल्ड एंड सिल्वर में, उसके बाद ही बाइंग मोमेंटम यहाँ क्रिएट होगा। तो क्या ये अभी करंट मार्केट प्राइस में या जो मौजूदा हालात हैं उस पर फिर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए? मुझे लग रहा है अगर किसी ने इनिशियल स्टेज में अगर बाइंग मोमेंटम क्रिएट किया था जून के सॉरी मार्च के इनिशियल डेज में या फिर फरवरी के एंड में, अगर बाइंग मोमेंटम किया था, प्रॉफिट में है, तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि मुझे करंट लेवल से तकरीबन 2 से 4 हजार 2 से 5 हजार का सिल्वर में फॉल लग रहा है और 1000-2000 पॉइंट का गोल्ड में फॉल लग रहा है। सो आई थिंक अगर किसी ने अगर यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट किया था, एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर जिगर जी? हमने जिस कमोडिटीज में डिस्कशन किया है, कमोडिटीज एंड करेंसीज, उसमें कोई पर्सनल ट्रेड्स नहीं है। क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हो सकता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जिगर जी।